हिंदुस्तान की जनता का जुलाई बढ़िया जा रहा है। बारिश आ गई, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई और फाइनली अब इनकी फेवरेट मिर्जापुर सीरीज भी आ गई। बस अब जनता का इनकम टैक्स का रिटर्न और आ जाए तो इनकी लाइफ पूरी हो जाए। अबे क्योंकि 4 साल इंतजार करा भाई इस शो का। 4 साल तो लौंडे अपनी प्रेमिका का इंतजार नहीं करे जितना इन्होंने मिर्जापुर का इंतजार कर लिया। और एंड में रिजल्ट दोनों का सेम ही हुआ, टाइम टाइम फिस कट गया। फाइनली मिर्जापुर का सीजन 3 आया बट जनता वाज लाइक मजा नहीं आ रहा है। और इस बार जनता की डिसअपॉइंटमेंट मैं एब्सोल्युटली शेयर करता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं क्योंकि मुझको भी शो देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या क्या फैक्टर्स थे मेरे शो को ना एंजॉय करने के और क्या फैक्टर्स थे कि जनता को भी इस शो में मजा नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी डिकोड करने की कोशिश करेंगे अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू 5 पॉइंट रिव्यूज। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड शोज मिर्जापुर का आखिरकार तीसरा सीजन आ ही गया। आखिरकार इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीजन का इंतजार देश ने पूरे 4 साल करा है। मैंने कहा 4 साल में एक बार आ रहा है मिर्जापुर शो है या फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। अबे 4 साल बाद आया शो। मैंने कहा भाई मिर्जापुर है कि वर्ल्ड कप है कि 4 साल में एक बार आता है। मिर्जापुर है कि बाप बेटे का हक है कि 4 साल में एक बार होता है। मिर्जापुर है तुम्हारी 4 साल में एक बार। और ये मेरे को समझ में आया कि भाई साहब इंसान की खोपड़ी कितनी टेढ़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर वो किसी चीज़ का इतना लंबा इंतजार करते हैं तो या तो उनका जोन ये हो जाता है कि भाई अब जैसी तैसी दे दो। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो गई, दुल्हन हो गई, इंतजार कर लिया, अब कोई सी भी चल जाएगी। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका अगर इंतजार लंबा हो तो फिर इन लोगों को परफेक्ट चाहिए। जैसे कि फर्नीचर हो गए, गाड़ी के अलॉय व्हील हो गए, वेब सीरीज हो गई, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है बंदों का। और पूरे 4 साल ये लौंडे तड़पे शो देखने के लिए और जब फाइनली सीजन 3 आया तो देवर लाइक साले इस चीज के लिए तड़प रहे थे। प्राइम वीडियो ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर से जनता को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। चारों तरफ से यही सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है कि जनता को मजा नहीं आया। मैं डिकोड करता हूं कि मजा मुझे क्यों नहीं आया और शायद आप भी उन पॉइंट से रेजोनेट करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, एक्चुअली फैक्ट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द शो। शो का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि सीजन 2 में मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु को मारने के बाद अब मिर्जापुर की गद्दी पे गुड्डू पंडित बैठे हुए। मैंने कहा भाई इनका बढ़िया है। एक हमारा ऑफिस है, एक गधे को कुर्सी से उतारने के लिए कितने लॉन्ग वीकेंड बर्बाद करने पड़ते हैं, कितने बागी गधों की चाटनी पड़ती है और कितनी सियासत करनी पड़ती है। हम जैसा कोई कॉर्पोरेट का 40 नहीं जानता है। छे वेस्ट कॉर्पोरेट लाइफ पे। खैर मिर्जापुर से त्रिपाठियों का राज खत्म हो चुका है लेकिन नए बाहुबली अपनी गद्दी पे ठीक से बैठ नहीं पाए क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको उस गद्दी पे बैठते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है भाई कि कहीं पर एक सुप्रीम कमांडर हो, एक बड़ा लीडर हो, हर आदमी उनकी तारीफ करता हो, उनकी गुणगान गाता हो, हर नेता उनके अंदर ही काम करता है। ऐसा थोड़ी होता है। कहीं जर्मनी की बात कर रहा था मैं। खैर शुक्ला है, त्यागी है, लाला है, त्रिपाठी है, माधुरी है, हर कोई इस नई डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं नाखुश है और इसको जल्द से जल्द बदलना चाहता है। सबके अलग अलग मोटिवेशंस हैं, सबकी अलग अलग कहानी और सब लोग एक दूसरे का पत्ता काट कर इस गद्दी का माहौल बदलने में लगे हुए हैं। और अब ये कहानी एक गैंग वॉर से सही मायने में एक बड़ी गैंग वॉर बनती हुई दिखती है। मिर्जापुर है, बलिया है, जौनपुर है, महाराजगंज है, मेरठ है, ऐसे अलग अलग शहर हैं जिनके बहुत से एस्थेटिक के 14 साउथ दिल्ली बॉम्बे वाले लॉन्डो ने नाम केवल इलेक्शन में ही सुने होंगे। अच्छा ये साले इलेक्शन कौन सा देखते हैं, माय बैड, सॉरी गाइस। लेकिन बेसिकली सीन ये है कि मिर्जापुर की गद्दी का मैच अब एक टैग टीम मैच नहीं रहा है बल्कि रॉयल रंबल में बदल गया है और सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं जिससे इस बेहतरीन से प्लॉट की पक गई है खिचड़ी, वो भी कम नमक की। प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट अब थोड़ा पुराना मुझे लगने लगा है। अब एक मिर्जापुर की गद्दी है, 8 साल से कोई इस पे साला बैठ ही नहीं पा रहा है, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। एक कहानी 8 साल तक इतनी ज्यादा खिंच गई है कि कहीं ना कहीं अब वो डेटेड लगने लगी है। इसीलिए उसमें इतने सारे नए एलिमेंट्स, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उससे एंड में खिचड़ी पककर तैयार हो गई। बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहानी का आर्क अब बहुत ज्यादा बदल गया है। यहां मुझे कहानी एक आफ्टर थॉट लगी। ऐसा लगा कि सीजन 2 के एंड में इन्होंने सोचा नहीं था कि कहानी आगे कैसे जाएगी। इन्होंने सोचा होगा कि अबे पहले चलने तो दो, सीजन 2 बाद की बाद में देखी जाएगी यार। और यहाँ मुझे लगता है अगर कोई कहानी एक आफ्टर थॉट में सीजन 3 पर पहुंचती है तो ये डिलेमास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आप एक्चुअली एज अ क्रिएटर कंफ्यूज हो जाते हो कि कितनी नई चीज़ें लानी चाहिए शो के अंदर और कितनी पुरानी चीज़ों को रिटेन करना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नार्कोस है। पूरे 2 सीजन उन्होंने लगाए पाब्लो एस्कोबार को धर दबोचने में और उसको दबोचने के बाद भी एक बढ़िया सीजन 3 लेकर आ गए। सीजन 3 लेकर आ गए
वो फ्रेशनेस और नॉस्टैल्जिया का बैलेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे लगता है यहाँ पर वो पकड़ में नहीं आया। अलग अलग कहानियाँ चल गई, पंडित जी का अपना आर्क चल रहा है, माधुरी का अपना आर्क चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा भाई मिर्ज़ापुर देख रहा हूँ, मार कुटाई दिखाओ, मुझे खून खराबा दिखाओ, ये क्या दिखा रहे हो फालतू की चीज़ें। एक फुल ब्लोन एक्शन थ्रिलर से ये शो एक स्लो बर्न ड्रामा बन गया, जिसको देखकर ना मुझे मज़ा आया ना जनता को। सो फॉर द प्लॉट मिक्स रिव्यू है मेरा। फैक्ट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द शो के अंदर एक से एक गजब एक्टर है। और भाई साहब सरप्राइज मुझे इस बात का होता है कि एक भी एक्टर ने खराब काम नहीं करा है। शो के अंदर रसिका दुग्गल हैं, विजय वर्मा हैं, अली फजल हैं, गर्दन बाबा यानी कि पंकज त्रिपाठी हैं, लिलीपुट साहब हैं, श्रोता त्रिपाठी शर्मा हैं, राजेश तैलांग है, शिवा चड्डा। और यहाँ पर लगा सेट एक भी एक्टर के किसी सीन पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ जाके मुझे यकीन हो जाता है कि भाई साहब हिंदुस्तान में इतने बढ़िया एक्टर्स हैं, बस बॉलीवुड में उन एक्टरों की ज़रूरत नहीं महसूस करी जा रही है। इन लोगों को लगता है कि अभी ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट जनरेशन है, ये उल्टे सीधे ओवर एक्टिंग देख के हंसते हैं, इनको वही सारा कूड़ा दिखाओ सिनेमा में भी। अबे भाई ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट जनरेशन जो है ना, ये HBO जनरेशन भी है। ये खाली इंस्टाग्राम पे ओवर एक्टिंग नहीं देख रहे हैं, ये सूट्स भी देख रहे हैं, ये मॉडर्न फैमिली भी देख रहे हैं, ये हाउ आई मेट योर मदर भी देख रहे हैं। तो ये सिनेमा को उन शो से भी कंपेयर करेंगे। बट थैंकफुली मिर्ज़ापुर की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आई वॉज सैड कि इन्होंने पूरी तरह पंकज त्रिपाठी को वेस्ट कर दिया, उनको बहुत ही स्लो, बहुत ही छोटे से रोल में रखा, विच आई थिंक वॉज अ बिग लॉस फॉर द शो। अली फजल हैज़ डन वेरी वेल एंड आफ्टर दैट अंजुम शर्मा ने भी एज शरद शुक्ला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। सो परफॉर्मेंसेस में नो क्वेश्चन, आज वेरी गुड जॉब। फैक्ट नंबर 3, द शो वॉज वर्बोस। अब मुझे समझ में आया भाई साहब कि शो को बनाने में 4 साल क्यों लगे, क्योंकि 3.5 साल तो इस शो को लिखने में लग गए। शो के राइटर्स ने शो को लिखा तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारा लिख दिया भैया। ये वही वाला हिसाब है ना कि अबे सही गलत लिखने से मैटर नहीं करता है, बस ज्यादा लिख कर आओ, मैम से 2 शीट एक्स्ट्रा मांग लो और भर दो, नंबर अपने आप मिल जाएंगे। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, व्हाई डिड मिर्जापुर सक्सीड? एक्शन कॉमेडी, एक्शन थ्रिल, एक्शन डायलॉग बाजी, एक्शन, इस चक्कर में चलता था भाई मिर्जापुर। डायलॉग बाजी के चक्कर में बैठ के कॉन्वर्सेशन करने मिर्जापुर नहीं चलता था। शो इतना वर्बोस बना दिया भाई, लोग बैठ के हर समय एक दूसरे से बातें ही कर रहे हैं, लंबी बातें कर रहे हैं। और पंडित जी क्या हाल है? बस लाला तुम्हें तो मेरे बारे में पता है, अरे ये है वो है। मैंने कहा भाई इतनी तो हमारी मम्मियाँ मासियों से बात नहीं करती जितनी बाहुबली आपस में बातें कर रहे हैं। गोली मारो यार, बातें क्या कर रहे हो? इतना ढीला, इतना वर्बोस हो गया है शो की इंटरेस्ट आना बंद हो गया। जो बात स्मार्टली 3-4 सेकंड में 3-4 डायलॉग में कही जा सकती थी, उसके लिए आधे एपिसोड लग रहे हैं। मुझे तो यही सोच के अजीब लगा भाई साहब कि एक आधा एपिसोड तो चला गया, एक बंदा मरा नहीं। मैंने कहा मैंने पूरा एपिसोड देख लिया, 2 लाशें नहीं दिखी मुझे। लगता है एक्चुअल न्यूज़ पे जाना पड़ेगा लाशें देखने के लिए। शो को बहुत ज़्यादा वर्बोस कर दिया, इतनी सारी बातें हो रही हैं शो के अंदर, एक्शन कम है, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा है, प्लॉट पॉइंट ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, लोग बातें करते जा रहे हैं। दैट आई थिंक इज अ रियल बस किल इन द शो। फैक्ट नंबर 4, द ह्यूमर ऑफ द शो। अनदर क्रेजी थिंग अबाउट मिर्जापुर वॉज दैट द शो वॉज वेरी फनी। और ये ह्यूमर इस पूरे शो के अंदर गुंधा हुआ था, उसको अलग से गार्निश की तरह ऊपर से ऐड ऑन नहीं करा गया था, लेकिन इस शो में मुझे वैसा लगा। कॉमिक सीन्स हैं, कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, कॉमिक एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन वो अलग से लाकर शो के अंदर बिठाए गए। शो की इनहेरेंटली ह्यूमर नहीं निकल कर आता है। मिर्जापुर सीजन 1 सीजन 2 भाई साहब उसको लेजेंडरी बनाने में राइटर डायरेक्टर एक्टर्स का तो हाथ था ही, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ फिल्म के मीम मेकर्स का भी था। बिकॉज इतना अच्छा फन कंटेंट निकल कर आता था कि जिससे मीमो ये दोनों सीजन आज तक जिंदा रहे। यहाँ पर ह्यूमर मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगा। द स्टैंडर्ड दैट मिर्जापुर हैड सेट फॉर इटसेल्फ बैक इन द डे, ये उसके आसपास नहीं आया। ऐसा नहीं कि ह्यूमरिस्टिक सीन्स नहीं है, फनी सीन्स नहीं है, लेकिन लाइक ऐसे वो ऐड करे गए हैं, वो कहानी के अंदर पिरोए हुए नहीं है। पॉइंट नंबर 5, द लेंथ ऑफ द शो। भाई साहब मैं कितनी बार बोलूं, एक घंटे का तुमने एपिसोड बना दिए, मार कुटाई हो नहीं रही, बातचीत हो रही है उसमें। दैट आई थिंक वॉज रियली स्लो। 500 मिनट ऑलमोस्ट शो का रन टाइम मुझे लगा, और मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा लंबा था। एक्शन सीक्वेंसेस जिसको देखने के लिए मिर्जापुर देखते थे वो एक दूसरे से बहुत दूर निकल कर आए। सो मुझे ओवरऑल वो चीज़ भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। ओवरऑल मैं शो को देना चाहूँगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार प्लॉट के लिए, 1 स्टार परफॉर्मेंसेस के लिए, और आधा फाइनली इसको रिलीज कर देने के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पानी पी लो गाइस, खराश हो गई।